वेलकम दोस्तों, द कोणार्कियन आईएएस में आप सबका स्वागत है। तो और कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2019 का पेपर 1 डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं विथ क्वेश्चंस एंड आंसर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ये सेट ए है। तो अपना एग्ज़ाम जो है 2 घंटे का होता है। टोटल 100 क्वेश्चंस हैं 200 मार्क्स के। और ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 के 100 क्वेश्चंस हमें अटैम्प्ट करने हैं। आगे देखते हैं कि क्वेश्चंस के ऑप्शंस कैसे रहते हैं और क्वेश्चंस में हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन से प्रिकॉशंस बरतने चाहिए। आप इंस्ट्रक्शंस में साफ पढ़ सकते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जो पॉइंट 3 में है, एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया था। तो ये था 44 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। ओके, 42nd नहीं होगा, 44 होगा। सो ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था। इसका एग्जैक्ट सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लेकिन महात्मा गांधी ने भी इसके बारे में कहा था, दल विहीन प्रजातंत्र। लेकिन जयप्रकाश नारायण इसके बारे में फेमस हैं। तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने फाइनल आंसर की में दोनों को कंसीडर किया था। तो ये जो पेपर है ये मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल पेपर है और जो आंसर है वो भी ऑफिशियल्स फाइनल वाला है। तो इसमें मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने दोनों ऑप्शंस लगाया था, सी और डी। इसलिए हमें मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में ये ध्यान में रखना है कि कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें हमें मार्क करना ही है। आगे हम देखेंगे कि 3 ऑप्शंस को करेक्ट किए हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। सो आंसर इज वी.एस. रामा देवी। नंबर 4 देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। दैट मीन्स CAG। मैक्सिमम स्टूडेंट इसे 148 मारे होंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली है, ये कैग के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये उसके फंक्शन, उसके कर्तव्य को पूछ रहा है। तो वो 149 में है। सो आंसर इज डी, आर्टिकल 194। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं और संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था LM सिंघवी समिति। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है। क्रिकेट से है। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई थी। सो आंसर इज 2007। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है। एकलव्य पुरस्कार जो है वो मध्य प्रदेश का काफ़ी फेमस पुरस्कार है जो कि खेल से रिलेटेड है। अर्जुन पुरस्कार तो भारत सरकार का है। इसका इंग्लिश देख लेते हैं, सेम वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हु हैड प्रपोज पार्टीलेस डेमोक्रेसी। शो बोथ महात्मा गांधी एंड जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी एंड डी बोथ आर करेक्ट हेयर। Who was the first woman to become a chief election commissioner of India is option C, V.S. Rama Devi. Question number 5. Which article of the constitution prescribe the duties of comptroller and auditor general of India. Show article 194, 190, 49. Question number 5. The committee which recommended that the Panchayati Raj institution should be constitutionally recognized. So constitutionally recognized को सबसे पहले LM सिंघवी कमेटी ने कहा था। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम इज रिलेटेड विच स्पोर्ट। क्रिकेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। व्हेन द मध्य प्रदेश स्टेट इक्वेस्ट्रियन एकेडमी वाज एस्टेब्लिश। सो आंसर इज 2007। हमने देखा मध्य प्रदेश स्टेट इक्वेस्ट्रियन एकेडमी हिंदी आप देख सकते हैं, इसका हिंदी में क्या है, इसका घुड़सवारी।
ओके, तो 2007 में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट अवार्ड इज रिलेटेड टू मध्य प्रदेश स्टेट? सो आंसर इज ऑप्शन सी, एकलव्य अवार्ड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से 2018 के मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी से आता है? सोनू गोलकर। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और ये भी देखते रहना है कि करंट अफेयर वो कहाँ से पूछता है, तो इस तरह के करंट अफेयर पूछता है, तो इस तरह से हमें स्पोर्ट वाले पोर्शन को देखना है, और खासकर मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी है। क्वेश्चन नंबर 10, मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से है। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो आंसर ए होगा इसका सही आंसर, बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, किस नदी घाटी गहरी खड्ड भूमि रेविंस के लिए विख्यात है? तो ये चंबल है अपना, काफ़ी विख्यात, मध्य प्रदेश की शान चंबल। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? शो 52 है। निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास का प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। पद्मगुप्त का नौशहांस चरित्र, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, और सी उदयपुर प्रशस्ति। तो ये तीनों जो है इसके परमार राजवंशों के इतिहास पर प्रकाश डालने के स्रोत हैं, तो आंसर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, चित्तौड़ से त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? तो परमार राजाओं ने बनाया था, परमार राजा भोज ने बनाया था इसे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? तो अभी पन्ना नहीं है, खजुराहो, जबलपुर, ग्वालियर ऑलरेडी क्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग विक्रम अवार्डी 2018 प्लेयर ऑफ मध्य प्रदेश इज फ्रॉम डिसेबल्ड कैटेगरी? सोनू गोलकर। क्वेश्चन नंबर 10, मुस्कान किरर बिलोंग टू विच स्पोर्ट? आर्चरी। विच ऑफ द फॉलोइंग sequences present the correct location of the ranges in the Satpura region from west to west? So Barwani Hills, Mahadev Range and Maikal Range. Option A is correct answer. Question number 12 देखते हैं, which valley of the following rivers is known to deep ravines? So Chambal. Question number 13, what is revised number of the national highway connecting Indore to Jaipur? So national highway 52. Question number 14, which among the following shows throw the light on the history of Parmar dynasty? So इसका आंसर all होंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, who among the following built त्रिभुवन नारायण टेम्पल ऑफ चित्तौर? सो परमार राजा भोज। क्वेश्चन नंबर 16, विच एयरपोर्ट इज नॉन ऑपरेशनल इन मध्य प्रदेश? सो पन्ना इज नॉट ऑपरेशनल। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा 2014 से 18 के अध्यक्ष कौन से? डॉक्टर सीतासरन शर्मा। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? तो न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह। मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? झारखंड से नहीं छूती है। मध्य प्रदेश की सीमा किससे छूती है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश, ये राज्य हैं जिससे कि मध्य प्रदेश की सीमा छूती है, झारखंड से नहीं छूती है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहा? तो श्री अवनी वैश्य। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या होता है? तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, फुल फॉर्म ऑफ वायरस पूछा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, कहलाता है क्रैकर। कंप्यूटर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है वो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। क्वेश्चन नंबर 17 इंग्लिश में देख लेते हैं, हु वाज द स्पीकर ऑफ प्रीवियस मध्य प्रदेश असेंबली 2014-18? डॉक्टर सीतासरन शर्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग
has not been the governor of Madhya Pradesh, so Justice Ansuman Singh. Which state does not touch the boundary of Madhya Pradesh, Jharkhand? Question number 20. Which of the following has not been the commissioner of the Madhya Pradesh State Election Commission? So Sri Abni Vaishya. Question number 21 देखते हैं इंग्लिश में. In the field of computer, virus stand for vital information resource under siege. Question number 22. One who gain unauthorized access, destroyed vital data, denies legitimate users server or causes problem for their target is called crackers. Question number 23. First cyber law which provided the legal infrastructure for e-commerce in India is the Information Technology Act 2000. So answer is B. Question number 24 देखते हैं. निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? शो ऑनलाइन चैटिंग जो है वो नहीं है. फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, ये सब अपराध हैं. और ऑनलाइन चैटिंग तो हम लोग सिंपल सी बात है, जैसे व्हाट्सएप चैटिंग हो गया, फेसबुक चैटिंग हो गया, तो ये लीगल है. ईमेल पता mark.stol@tdesk.info का डोमेन नाम है. सिंपल सी बात है, जो @gmail.com, सो ये डोमेन नाम हो गया. तो @itdesk.info जो है ये डोमेन नाम हो गया ईमेल का. क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का सदस्य नहीं है. तो राज्यसभा का सभापति नहीं है. प्रधानमंत्री लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं. क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस क्वेश्चंस का तीनों ऑप्शन सही है. ए, बी, सी, तीनों ऑप्शन सही है. यदि किसी ने भी तीनों पर किया होगा उसका आंसर सही होगा, और डी पे जिसने किया होगा उसका आंसर गलत हो जाएगा ऑटोमेटिक्स, और उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके. तो इस तरह से मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि फाइनल में ये पता चलता है कि नहीं, एक से ज़्यादा भी ऑप्शन सही है. तो आपको आंसर तो मार्क करना ही है, क्वेश्चंस में पीछे नहीं हटना है. तो देख लीजिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करता है, ये सही नहीं है. आयोग के सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करते हैं, ये भी सही नहीं है. सदस्य 5 वर्षों की दूसरी अवधि की पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होते हैं, ये भी सही नहीं है. सही है ये, अध्यक्ष या सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन आगे और नियुक्ति के लिए अपात्र होते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मानव अधिकार न्यायालयों के मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है जो कम से कम 7 वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा है. क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम? शो ऑनलाइन चैटिंग, द डोमेन नेम ऑफ द ईमेल एड्रेस. दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रिकमेंडेशंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. सो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट? इसमें नॉट पूछा है, तो ये तीनों नहीं है, ए, बी, सी. सो इसके आंसर तीनों होंगे. क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं. चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर और सेंटर में प्रेसिडेंट. दैट मीन्स नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है. और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कौन करता है अपॉइंट? तो गवर्नर करता है. क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं. एन एडवोकेट मे बी स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग ऑफ केसेज इन ह्यूमन राइट कोर्ट्स एज ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हु हैज़ बीन इन प्रैक्टिस फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर. क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं, तो
दोनों इसके आंसर होंगे, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्था उपग्रह है? सत्यम बामा सेट कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? फ्लोराइड है नॉक नी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 33, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है सजातु पुष्पी परागण। इसका इंग्लिश देखेंगे तो और क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, निम्न में से कौन सा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? तो तीनों हैं, कोबोल भी है, पास्कल भी है, बेसिक भी है। सो उपरोक्त सभी। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? सो कार्बोहाइड्रेट का होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव, ये बार बार क्वेश्चंस आ रहा है, अंतोनियो गुतरेस, जो कि ये पुर्तगाल से हैं। निम्न में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया तथा 2016 में नई दिल्ली में देहावसान हुआ? तो सैयद हैदर रजा काफ़ी फेमस पेंटर है, ये वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज पेंटर हैं सैयद हैदर रजा। करेंट से क्वेश्चंस है, इंग्लिश देख लेते हैं। ऑल द पनिशेबल्स ऑफेंस अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 का आंसर ए और बी दोनों होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एकेडमिक सैटेलाइट इंस्टीट्यूट सैटेलाइट इज सत्यबामा सेट। ओके, नॉकनी सिंड्रोम किसके द्वारा होता है भाई? फ्लोराइड के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 33, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द अनदर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज कॉल्ड ज़िटोनोगेमी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग? ऑल, कोबोल, पास्कल, बेसिक। इन द buccal cavity of human being, digestion of which one of the following get started? So answer is C, carbohydrate. Who is the present Secretary General of United Nations Organization? Question number 26 option is Antonio Guterres. Question number 37, who amongst the following painters was born in 1922 in Madhya Pradesh but lived and worked in France since 1950 and died in New Delhi in 2016? तो सैयद हैदर रजा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, मानव सभ्यता के विकास में कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? शो भोपाल में स्थित है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है MPPCS का भोपाल। फुटबॉल विश्व कप 2018 के फाइनल मैच में क्रोएशिया की राष्ट्र प्रमुख अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद रहे, उनका नाम था कोलिंद्रा गर्ब-कितारोविच। ओके, फीफा मैच में ये आई हुई थी। ये करेंट से क्वेश्चंस है। फ्रांस को हराया था क्रोएशिया, फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया था। ओके, तो ये रिजल्ट रहा था उस समय। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, उच्च न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया है? उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। आर्टिकल 21 से क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? सो व्यापारी वर्ग के लोग थे। पढ़ी मतलब पढ़ी का मतलब व्यापारी है। क्वेश्चन नंबर 42, चंड प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? अवंती के थे। निम्नलिखित में से तारीख़ फिरोज शाही के रचनाकर कौन है? तो दोनों है, शम्स और सिराज अफीम एंड जियाउद्दीन बर्नी। क्वेश्चन नंबर 44, ये डिलीटेड क्वेश्चन है, इसको हटा दिया गया है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो इस तरह से एक क्वेश्चन को हटा दिया गया, तो 99 क्वेश्चंस पर रिजल्ट बनाया गया था। हम लोग जब एक बार अपना कट ऑफ देखेंगे कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का कट ऑफ कैसा रहा था, तो उससे और ज़्यादा क्लियर होगा कि हमें कितने तक क्वेश्चंस करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 44 हटा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, यस,
इंग्लिश देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द बिगेस्ट म्यूजियम ऑफ द कंट्री डिपिक्टिंग द स्टोरी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशंस एंड ऑल्सो नॉन एज इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय इज सिचुएटेड इन भोपाल। ओके, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय वेयर सिचुएटेड, सो भोपाल इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, the Croatian head of the nation was present in the stadium to cheer her team in the World Cup final match of football in 2018. Her name was Kolinda Garver Kitarovic. Question number 14. The scope of Article 21 of the Constitution was expanded to include right to education because of the decision of Supreme Court in the case of Uni Krishnan versus Andhra Pradesh. Question number 41 देखते हैं। The Rigvedic Pani or Pani belong to which class of citizens? So trader. Question number 42, Chand Pradyot was ruler of which ancient republic? So Avanti is the correct answer. So answer 42 answer is option C, Avanti. Question number 43, who is the author of Tarikh-e-Firoz Shahi? So both Samas or Siraz Afif and Ziauddin Barni, option A and option B. Question number 44 was deleted. Question number 45, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1856, जब लाया था एक्चुअली लॉर्ड डलहौजी, लेकिन पारित हुआ जब एक्ट बना वो आ गया था कैनिंग उस समय। सो फाइनल, लेकिन किसने लाया था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम? तो डलहौजी लाया था। पारित किसके पीरियड में हुआ था? तब कैनिंग आपको लगाना होगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है इसको क्लियर रखेंगे। लाया था हिंदू विधवा विवाह पुनर्अधिनियम 1856 में डलहौजी, लेकिन पारित होने में उसे समय लगता है। तो पारित हुआ था तब जब कैनिंग आ गया था। जैसे 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो लागू हो गया था। तो जब लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, तो उस समय लॉर्ड कर्जन नहीं था। ओके, उस समय लॉर्ड मिंटो आ गया था। लॉर्ड मिंटो आ गया था तो मिंटो होगा। और लेकिन पार्टीशन का तो पूरा खेल किसने किया? कर्जन ने किया। तो ये दोनों क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट है वो लाया किसने? डलहौजी। पास किसके टाइम पीरियड में हुआ? कैनिंग। जब ये पूछेगा तो, लेकिन ये नहीं करके पूछता है कि कब पास हुआ। तो जनरली जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह वो डलहौजी से ही जुड़ा रहता है 1856। लेकिन कभी इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछ ले तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, हिमालय के किस भाग पर करेवा भूआकृति पाई जाती है? केसर के लिए काफ़ी फेमस ये सॉइल है जो कि कश्मीर वैली में पाई जाती है। सो कश्मीर हिमालय इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं, मैचिंग क्वेश्चन है। कालाहांडी, जावर, कोलार और मोसाबनी ये खनन क्षेत्र है और खनिज संपदा किससे रिलेटेड है? हमें देख लेना है। इसका आंसर, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। कालाहांडी बॉक्साइट के लिए फेमस है। जावर, कोलार तो सोना के लिए फेमस है, केजीएफ। ओके, जावर जस्ता एंड सिक्का के लिए, जावर जो अपना जिंक एंड लेड, जावर राजस्थान में है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 47 कर लेंगे। देख लीजिए कौन कौन से खनन क्षेत्र है और खनिज संपदा किससे है। ये डायरेक्ट वन लाइनर ही पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे मैचिंग दिया है तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह एक सही सुमेलित नहीं है? सो नयर छत्तीसगढ़ में नहीं है, वनजीव अभ्यारण्य डालमा झारखंड में है, कोटीगांव गोवा में है, मूकांबिका कर्नाटका में है, नयार छत्तीसगढ़ में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी? सो 61 से 71।
क्वेश्चन नंबर 50, स्वर्णमय चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है? सो सिलचर एवं पोरबंदर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 51, औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मुरैना। इन विच ईयर द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड? तो ये इसका आप हिंदी इंग्लिश देख सकते हैं, ज़्यादा मैं इसमें पढ़ूंगा नहीं, हिंदी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नहीं तो फिर वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 45, 46, 49 सबका आंसर जो है मार्क किया हुआ है ग्रीन कलर से, यू नोट दैट। क्वेश्चन नंबर 52, मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था सितंबर 2014 में, जैसे ही नरेंद्र मोदी आए हुए थे उस समय इन्होंने किया था। 53 क्वेश्चन देख लेते हैं, निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश में कौन से दो शहर शामिल है? देवास और इंदौर है। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वेरी सिंपल। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय है कहाँ है? इंदौर में है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, बोधन दोवा किसका सेनापति था? शाहगढ़ के राजा बख्तवली का। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भारिया, पटलिया एंड कोरकू महार, ये दोनों आंसर होंगे इसके। तो इस तरह से 4-5 ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं मध्य प्रदेश में जिसके कि एक से ज़्यादा ऑप्शन से आप अभी तक आप लोगों ने देखा। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। मांडू धार जिले में है, मांडू में हिंडोला महल है। यस, दोनों सत्य है। आप इंग्लिश वाला देख सकते हैं, द मेक इन इंडिया सितंबर 2014 दिस। क्वेश्चन नंबर 58 तक आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? छतरपुर। क्वेश्चन नंबर काठी क्या है भाई? लोक नृत्य है। निम्न पुरस्कारों में प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, क्रोनोलॉजिकल सजाना है, तो ये इसका आंसर सी होगा। 3, 4, 1, 2 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 62, रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजावाहक कौन था? तो अभिनव बिंद्रा था। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों को अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम क्या था? तीसरा था। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? लॉस एंजलिस में। तो अभी जितने सारे स्पोर्ट जो डेट निर्धारित है, जैसे फीफा 2020 जो है कतर में है, वर्ल्ड कप जो 2023 जो है वो इंडिया में प्रस्तावित है, इस तरह से जितने सारे खेल हैं, और फीफा का 2026 कहाँ होगा, ये सारा चीज़ अभी कर लेना होगा। नेक्स्ट जो है ओलंपिक अभी जापान में 2020 में होने वाला था, जो कि एक साल बढ़ा दिया गया है, 2021 में होगा। फिर 2024 में कहाँ होगा, चूँकि यहाँ पे 2028 का पूछा है। तो जितने सारे स्पोर्ट हैं उसके जो फ्यूचर वाले आयोजन होने वाले हैं उसको कर लेना होगा अपने को नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए। IAAF का मुख्यालय कहाँ है? मोनाको में है। IAAF The headquarter of IAAF is situated in Monaco। शो आप ये इंग्लिश वाला क्वेश्चंस देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत के आम निर्वाचन हो चुके हैं? तो 5 बार हो चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है? 243 के। पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आती है? राज सूची के अंतर्गत आती है। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज है? तो भाग 9 में है। भाग 9A में म्यूनिसिपैलिटी है, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। तो ये तीनों भाग जो है 9 से रिलेटेड है। भाग 9 जो है फाइनली पंचायती राज से है। 9A जो है वो म्यूनिसिपैलिटी से है, और 9B जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से। तो 69 हो गए। 70 देखते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? तो उज्जैन की नहीं है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर 10 लाख से ज़्यादा है, दैट मीन्स मिलियन सिटीज़ हैं ये। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, JSP का मतलब है जावा सर्वर पेजेस।
ये फुल फॉर्म पूछ रहा है JSP का, बिंग एवं वेब सर्च इंजन, जिसका स्वामित्व और संचालन कौन करता है? माइक्रोसॉफ्ट विंग है, जैसे गूगल है उसी तरह से विंग है माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है, वेब स्पाइडर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 हमने देखा, इंग्लिश में आप देख सकते हैं क्वेश्चंस। JSP स्टैंड, जावा सर्वर पेजेस, बिंग, माइक्रोसॉफ्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो प्लाटर, प्रिंटर एंड मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 75, डैश अपने ब्राउज़र में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है। बुकमार्क में आप सेव कर लीजिए और डायरेक्ट जाकर आप उसको सर्फिंग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, जब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारण करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है, जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्यों से संबंधित है। सो क्वेश्चन नंबर 76 आप डिटेल्स में देखिए और इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तब वो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो धारा 5 के द्वारा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ है 30 जनवरी 1990 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे, जिसका कि आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। ये इंग्लिश वाला पोर्शन है, आप देख सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है, तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में। तो जो भी अपना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से जो क्वेश्चंस आते हैं वो अब आ रहे हैं, तो देख लेना होगा अपने को। ये तो काफ़ी डिटेल्स में करना है अपने को। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई होते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सी कोशिकीय मनुष्य में एड्रोजन हार्मोन को स्रावित करता है? तो लैडिंग कोशिकाएं। ओके, एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल हार्मोन है, तो हार्मोन में मेल हार्मोन एंड फीमेल हार्मोन दोनों देख लेना है, ये सेक्स हार्मोन्स कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस की योगदान अधिकतम है? सो वेरी सिंपल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? ऑक्सीजन का होता है। क्यों होता है ऑक्सीजन? क्योंकि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा वाटर ही है। तो वैसे वाटर तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ से मिलकर बना होता है, लेकिन ऑक्सीजन हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा है। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? औषधकारी में आता है। 85 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, वर्ष 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरियल रामपोसा। और इस बार के राष्ट्रपति जो 26 जनवरी को आने वाले हैं, इससे पहले ब्रिटेन के जोरिस जॉनसन आने वाले थे, बोरिस जॉनसन आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं अभी। जस्ट आज और कल ही शायद डिसाइड किया गया है, उसको देख लेना होगा कि कौन आ रहा है। शायद मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा, सूरीनाम या फिजी का कोई आ रहा है, या कोई किसी छोटे कंट्री का ही आ रहा है जिससे कि अपना रिलेशंस है। वो मेरे ख्याल से या तो सूरीनाम का हो सकता है या फिजी का हो सकता है, देख लेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 87, वर्ष 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धर्मा संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि थे श्री लयोपो दामचो दोरजी, भूटान से थे ये।
क्वेश्चन नंबर 87 देख लिया हमने, इंग्लिश आप देख सकते हैं। अफीम 86, 87 क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें कि हम 5 करोड़ फैमिली दैट मीन्स इसमें हमने 10 करोड़ फैमिलीज़ को कंसिडर किया है, जिससे कि 50 करोड़ लोग हो जाते हैं और उनको 5 लाख रुपए तक हम लोग एनुअली देंगे। इसमें आयुष्मान भारत का ये कॉन्सेप्ट है। 5 लाख रुपीज़, 10 करोड़ फैमिली दैट मीन्स 50 लाख, मोर देन 50 लाख पीपल, क्योंकि एक फैमिली में एवरेज 5 लोग माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि को वर्ष 2019 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 51,000 कर दिया गया है। सन 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर प्राप्त किया है? पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हरिदे शाह किस स्थान के जमींदार थे? हीरापुर के थे वो। क्वेश्चन नंबर 92, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? सेपरेट इलेक्टोरल। सो मिंटो मार्लो 1990। 93, क्वेश्चन नंबर 93, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष पर कर बलिदान दिया था? फजील मोहम्मद खान। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2008? सो आयुष्मान भारत। इंग्लिश आप देख सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? दसपुर शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो भालकुंड नहीं है, कपिल धारा, दुग्ध धारा, भेड़ा घाट, ये तीनों है और भालकुंड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता? तो NH8 नहीं गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। इसमें भी प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, सूखा, सुनामी है और प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो सिंपल सी बात है, सुनामी जो होगा वो तटीय क्षेत्र होंगे। इस तरह से मैच करेंगे। काफ़ी आसान है क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है? तो टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर में नहीं है। ओके। और जो है आप देख सकते हैं अगुला बेसिन, जो अगुला करेंट भी है वो हिंद महासागर में है, गर्म धारा मानी जाती है, वहीं वाले बेसिन को अगुला बेसिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम है। आरोही क्रम दैट मीन्स बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश 4096 और किसी किसी बुक में 97 देता है। जनरली आप 96 कंसीडर कर सकते हैं, दैट्स नॉट मैटर। तो ये रहे अपने 100 के 100 क्वेश्चंस। तो आपने देखा ही इस तरह से 100 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं और इससे हमें एक चीज़ ये ध्यान में आ जाता है कि वहाँ पर क्वेश्चंस खुद से करना है। ये नहीं है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाकर इन्विजिलेटर से कहना है कि ये क्वेश्चन का आंसर वो होगा, इसका वो होगा। नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो इन्विजिलेटर कुछ नहीं करेगा, आपका टाइम आप खाएंगे। ऑप्शंस एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपको एक ही ऑप्शंस करेक्ट करना है। हो सकता है कि आपने जैसे कि उन्होंने ABC किया तो आपने C भी करोगे तो भी सही होगा, B करोगे तो भी सही होगा, A करोगे तो भी सही होगा। लेकिन किसी भी हाल में केवल एक ही ऑप्शंस को चूज करना है। यदि 2 करेंगे तो वो गलत कंसीडर हो जाएगा। तो इस तरह से अपने 100 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखें।
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा, आपको समझ में आ रहा, सो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्जॉय करें अपने स्टडी को। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड वो पीटी हो या मेंस हो, उसके सारे क्वेश्चंस एंड आंसर को हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे और जो भी इससे रिलेटेड मटेरियल्स है प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। सो टेक केयर एंड इन्जॉय योर स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।